क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन बनाने का सही नियम होना चाहिए, बनाने का सही नियम होना चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो पहले, ठीक है। देखो, पिछले वर्ष एक गांव की जनसंख्या 5000 थी। एक वर्ष में पुरुषों तथा स्त्रियों की जनसंख्या 10% तथा 15% की वृद्धि होती है। एक साल में जो है, एक साल में पुरुष और महिला की जनसंख्या में क्या होता है भाई, 10% और 15% का वृद्धि होता है। वृद्धि होने के कारण अब जनसंख्या 5600 हो गई। गांव में पुरुष की जनसंख्या कितनी थी, हमें बताना है कि गांव में पुरुष की जनसंख्या कितनी थी। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि पहले जनसंख्या कितना था भाई, पिछले वर्ष एक गांव में जनसंख्या कितना था, 5000। 5000 से एक साल में कितना बढ़ गया, तो अब की जनसंख्या कितना हो गया एक साल में, 5600। तो 5600 और 5000 का आपको क्या करना है, अंतर निकालना है। तो अगर इसका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। इसका अंतर कितना, 600। अब ध्यान से ये देखना है, जब इसका अंतर आ गया 600, तो कितने पर 600 आया भाई, 600 कितने पर आया, 5000 पर। 600 कितने पर आया, 5000 पर। 5000 मतलब 100 कर दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो 1 जीरो, 12×5=7 यानी 12%। अब ध्यान से देखो, ये क्या निकल गया है, 12%। तो पहले पुरुष की जनसंख्या कितना था, कितने प्रतिशत वृद्धि हो रहा था, जनसंख्या में 10% तथा 15% की वृद्धि। तो मैन को हो गया 10%, मैन हो गया 10% वृद्धि में, और वोमेन हो गया कितना, 15%। यानी हम सीधा सीधी कह सकते हैं कि आदमी की जनसंख्या 15% वृद्धि हो रहा है, और महिला की जनसंख्या, आदमी की 10% और महिला के 15% वृद्धि हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये जो निकल के आया है, ठीक है, तो ये जो निकल के आया बीच वाला, एक से ज्यादा और एक से कम रहेगा तो एलिगेशन मेथड लगा लेंगे, ठीक है। एक से ज्यादा और एक से कम रहेगा, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो ये 12 हो गया, तो जब 12 में 15 अगर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3। और ये जब 12 में 10 माइनस करेंगे कितना, 2 बच जाएगा, ठीक है, 2 बच जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, गांव में पिछले वर्ष जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, पुरुषों की जनसंख्या बताना था। तो ये रियल में कितना होगा भाई, 3 2 5, 3 2 5, ये रियल में 3 2 5 हुआ। तो इसका कितना दिया है, एक वर्ष बाद गांव में जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 5000। एक वर्ष बाद कितना जनसंख्या हो गया था, 5000। 5000, तो बताओ 5 से अगर 5000 हो गया, 5 से 5000 तो कितना गुना हुआ 1000। 5 से जब 5000 हुआ तो 1000 गुना हो गया। तो यहाँ भी 1000 गुना कर लेंगे, ठीक है, 1000 से गुना कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी जब यहाँ 1000 से गुना किए तो इसके पार्टनर में भी 1000 से गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर 3000 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, तो पुरुषों की जनसंख्या बाबू ये वाला है, ये, तो पुरुषों की जनसंख्या 3000 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुरुषों की जनसंख्या कितना, 3000। भारी कंफ्यूज, ऐसे प्रश्न बहुत सारे बच्चे से नहीं बनता है, लेकिन 20 सेकंड के अंदर बनेगा, हम बता दूंगा आपको, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, 36 के पावर 37 के पावर 38 के पावर 39 दो दो अनंत तक का इकाइयां ज्ञात करें। अगर कभी इस तरह का प्रश्न आपको मिले तो 2 रूल लिखवा रहा हूँ, 2 रूल, ठीक है। ये 2 रूल हरदम याद रखना, कभी भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ऐसे रहे आपका प्रश्न इस तरीके से, ठीक है, आपका प्रश्न इस तरीका से है, तो अगर कभी भी पावर के ऊपर पावर रहे तो सबसे पहले पहला पावर के पास जाना है आपको, सबसे पहले पहला पावर के पास। अगर पहला पावर सम संख्या है, भाई ध्यान समझिए, अगर पहला पावर सम संख्या है तो 4 रख के हल कर देना, ठीक है, 4 रख के हल कर देना, 4 रख के हल कर देना। अगर पहला पावर सम संख्या नहीं मिलेगा तो पहला पावर को छोड़ करके दूसरे पावर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। पहला पावर अगर सम संख्या नहीं रहेगा तो पहला पावर को छोड़ करके दूसरे पावर के पास जाना पड़ेगा। तो पहला पावर को छोड़ करके, ठीक है, अगर पहला पावर सम संख्या नहीं रहेगा तो दूसरे पावर के पास जाएंगे।
दूसरा पावर अगर सम संख्या रहेगा, सम संख्या रहेगा तो दो रख के हल करेंगे। दो रख के हल करेंगे। और विषम संख्या रहेगा तो एक रख के हल करेंगे। ठीक है, विषम संख्या रहेगा तो एक रख के हल करेंगे। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? अगर पहला पावर सम संख्या रहेगा तो चार रख के हल कर लेंगे, हो जाएगा। अगर पहला पावर सम संख्या जब नहीं रहेगा तो दूसरे पावर के पास जाना है। दूसरे पावर, अगर दूसरे पावर सम संख्या है तो दो रख के हल कर लेंगे, और विषम संख्या रहेगा तो एक रख के हल कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन बना रहा हूँ। ये पहला पावर देख रहा 36 के पावर 37, तो ये सम संख्या नहीं है। सम संख्या है 36, 36 सम संख्या नहीं, 36 कहेंगे सब विषम संख्या है। तो जब 36 विषम संख्या हो गया, 37 जब विषम संख्या हो गया, तो जब विषम संख्या हो गया भाई, तो पहले बताया हूँ क्या, अगर विषम संख्या है तो क्या रख के हल करना है, एक। तो 36 की इकाई क्या हुआ 6, 36 का इकाई 6, 6 की पावर 1 रख लो, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 के पावर 1 36, आंसर 1। एक क्वेश्चन और लिखवा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, क्वेश्चन देखो, 32 के पावर 33 के पावर 34 दौत अनंत तक का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? 32 की पावर 33 की पावर 34 दौत अनंत तक का इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक से हमें केवल मतलब, हमें किससे मतलब है? केवल इकाई अंक से मतलब है। तो जब केवल इकाई अंक से मतलब है हमें, तो इकाई अंक सबसे पहले इसका लिख लो। इकाई अंक क्या हुआ 2। अब पहले पावर के पास चलेंगे। पहला पावर क्या सम संख्या है? नहीं। तो जब पहला पावर सम संख्या नहीं है तो छोड़ देंगे, दूसरे पावर के पास जाएंगे। दूसरा पावर क्या है भाई? जब पहला पावर सम संख्या नहीं है तो छोड़ देंगे, दूसरे पावर के पास जाएंगे। जब दूसरे पावर सम संख्या मिले या विषम संख्या, यहाँ तो फरिया जाएगा। तो सम संख्या है ना, दूसरे पावर क्या है सम संख्या, तो सम संख्या है तो दो रख के हल कर लेंगे, और विषम संख्या रहता तो एक रख के हल कर लेते हैं। तो 2 के पावर 2 यानी 2 दूनी के 4। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक क्वेश्चन और। मान लो 34 के पावर 36 के पावर 37 का इकाई अंक क्या होगा? लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, क्या होगा? क्वेश्चन साफ सुथरा दिख रहा है कि नहीं ये बताओ। 36 के पावर 34 के पावर 34 के पावर 36 के पावर 37 का इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक क्या है? 4 है, 4 रखो। इसके बाद देखो इकाई अंक पहला सम संख्या या विषम, तो पहला पावर क्या है सम संख्या, तो सम संख्या है तो 4 रख के हल करना है। तो 4 को 4 बार लिखो या 4 को 10 बार लिखो, हमें तो 4 को 4 बार लिखो ना, लिखो 4 को 4 बार। 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 64 4 चौका 16, यानी कि इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 16 की इकाई अंक क्या होगा 6। तो इस तरह से प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, जो लोग को समझ में नहीं आया वो कमेंट में बता देना, फिर से समझा दूंगा। ठीक है, और जो लोग को समझ में आ गया लाइक कमेंट और शेयर कर देना। ठीक है, लाइक कमेंट और शेयर।